एक मुसलमान 10,000 काफिरों का बराबर है। अगर 100% वो मुसलमान बनेगा जिसके पास खौफ नहीं होगा, वो मुसलमान है जिसको खौफ नहीं। अल्लाह इस्लाम के लिए हमारा बच्चे कुर्बान है, हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है। किसी मुशरिक या काफिर हमारे मुसलमान की ज़मीन पर कब्जा नहीं करेगा, हमारा दीन को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए। तो उसको हम अपने माँ बाप से पूछ के जाना पड़ेगा जिहाद करने के लिए, इस्लाम लड़ने के लिए। काफिरों जिहाद की अल्लाह ताला से हमारा उम्मीद है, अल्लाह ताला से सब में हम जो है ना कबूल करें जो इस्लाम के लड़ने और इस्लाम के दीन के लिए कुर्बानी देना चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तानियों का मानना है कि फिलिस्तीन को कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं आज के वो भी लड़ने जाएंगे, उनके जो बच्चे होंगे वो भी लड़ने जाएंगे, उसके बाद उनके जो बच्चे होंगे वो भी लड़ने जाएंगे। ये जो है जज्बा पाकिस्तानी दिखा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बातों में दिखा रहे हैं। आप वीडियो देखिए, परफेक्ट रिएक्शन का वीडियो है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आज ये न किसी कैद का लड़ाई है, न किसी का जो है ना ये इस्लाम और कुफर का है। अगर हम इस्लाम का दावा करते हैं तो हमने लाजिमी जाना पड़ेगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है, अगर मशरिक में किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है तो मगरिब वाला ने उसको मदद करना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कुरान अज़ीम शान में फरमाता है वक़ातिलूहुम फ़ी सबीलिल्लाहि ला तकून फ़ितनतुन व यकून अद-दीन कुल्लुहु लिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है उस तक लड़ो जब तक ये फितने और शिर्क ख़त्म नहीं हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला फतह इस्लाम की है। और ये तीसरा जो है ना जंग अजीम है, ये इस्लाम और कुफर का है। ये हर मुसलमान के ऊपर इम्तिहान है, हर मुसलमान हमारे ऊपर जो है ना ये फ़र्ज है हम उसको दिफा करना, मुसलमान को बचाने के लिए। मुसलमान के ऊपर बाजोड़ से तल्लुक़ है। बाजोड़ के लोग तो हमेशा से ही जंग के अंदर ही रहे हैं। मैंने देखा कि वो अफगानिस्तान की जंग के अंदर वो या जो भी मसला है। तो आप ये बताएं कि टेक्नोलॉजी, जैसे कि अमेरिका के पास एक टेक्नोलॉजी थी, आप उसके खिलाफ भी लड़े हैं यहाँ पर। तो इसराइल के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमास के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। सिर्फ आप जैसे कि हम मुसलमान कहते हैं कि हमारे अंदर जज्बा है, तो हमास के लोग कहते हैं कि जी हमारे अंदर जज्बा। क्या एक जज्बा जो है वो टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे सकता है? इसके लिए तो हमारा सामने मिसाल पड़े है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगी बदर में क्या हुआ, और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया, एक मुसलमान 10,000 काफिरों का बराबर है अगर किसके दिल में ईमान होता है। 100% ईमान होना चाहिए जिसके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है। ये टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हर चीज़ काम छोड़ेगा। ये अभी जंग लड़ रहे, एक भी दम किधर है, दूसरे भी दम किधर है, लेकिन हमारे पास जो असली मजबूत जो है ना वो ईमान है, वो हमारे पास है। जो असली रसीद है, वो असली चीज़ है, वो हमारे पास है। न मुशरिक के पास है, न काफिर के पास है। मुसलमान 100% वो मुसलमान बनेगा जिसके पास खौफ नहीं होगा, वो मुसलमान है जिसको खौफ नहीं है। जो खौफ जिसका होता है, देख लो मोमिन में खौफ नहीं होता। अभी मेरा जो है ना अपना दिल जो करता है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी हमारा ये रिक्वेस्ट है, अगर मैं कोई फ़लस्तीन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं एक कमज़ोर बंदा हूँ, अभी मैं कोई जो है ना मुझे कोई वीज़ा बना के जा सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार। जंग लड़ने के लिए जाएंगे उधर? अल्लाह ताला इस्लाम के लिए हमारा बच्चे कुर्बान है, हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके इतना मोहब्बत नहीं हुआ जितना मेरे साथ, इतना मोहब्बत नहीं करेगा जितना अपने जान अपने बच्चों के साथ, वो मोमिन नहीं बन सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार है, अभी भी तैयार है। और अच्छा, ये बताएं कि बच्चे भी तैयार करेगा इंशाल्लाह, आने वाला नस्ल भी तैयार करेगा। और इंशाल्लाह अभी इसके बाद इमाम मेहदी आने वाला है इंशाल्लाह ताला। अभी दज्जाल का मुकाबला होना है, ईसा अलैहिस्सलाम का आने का निज़ाम है। भाई आप बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के लोगों की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर वहाँ पर किसी मुसलमान के साथ बुरा हो रहा है तो आप उसका साथ दो। लेकिन यहाँ पर आप देखें हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, लोग भूखे मर रहे हैं। हम यहाँ पर जो हमारा हमसाया है उसके बारे में हमें नहीं पता कि वो भूखा है, वो जिंदा है, वो मर गया है। इतनी हमारे अंदर नफ्सा नफसी है, इतना हम खुद गर्ज हो गए हैं। हम अपने हमसाये का नहीं पूछते, तो हम तीसरी जगह पर जाकर एक मुसलमान वहाँ पर है उसका हमें बहुत ख्याल है। तो हमें पहले अपने मुल्क के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? उनके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये देख लो अगर किसी मुशरिक या काफिर हमारे मुसलमान की ज़मीन पर कब्जा नहीं करेगा, हमारा दीन को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए, तो उसको हम अपने माँ बाप से पूछ के जाना पड़ेगा जिहाद करने के लिए, इस्लाम लड़ने के लिए, काफिरों जिहाद के लिए। लेकिन अभी जो है ना सर, अभी जो है ना अभी हमारा इस्लाम पर हमला हो गया, हमारा जो है ना अल्लाह के घर पर हमला हो गया। अभी न हमने अपने बच्चों से पूछने, न अपने माँ से पूछने, हम अभी जो है ना किसी से नहीं पूछने। अभी बच्चे भी देख लो, असहाब किराम का तारीख देखना चाहिए, अपने बच्चे भूख से उसका शहीद हो गया। और ये अगर हम ये कारोबार नहीं छोड़ सकते हैं तो हम अपने बच्चे नहीं छोड़ सकते हैं, माँ बाप नहीं छोड़ सकता है। तो ये बहुत इतना आसानी से जन्नत नहीं मिलता, न इतना आसानी से जंग लड़ सकता है। ये हर चीज़ बर्दाश्त करना पड़ेगी।
हर चीज बर्दाश्त करना चाहिए। ये हमारा दोस्त नहीं बन देखिए सकता। अमेरिका वहाँ पर पहुँच गया ना, अमेरिका अमेरिका अपने पहुंच बेड़े गया। लेके पहुँच गया, इंडिया भी उसकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच गया। यानी वो सारे कह रहे हैं कि हम उसके साथ हैं, यूरोप उसके मदद के लिए पहुँच गया, तो मुसलमान किधर खड़े हैं? मुसलमान तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं गया। मुसलमान की ये मैंने तो आपको पहले बताया सर, ये देख लो अल्लाह के नबी ने फरमाया आप लोग जलील हो जाएंगे जब तक तुमने इस्लाम के लिए जंग शुरू किया और जिहाद शुरू किया, तब अल्लाह ताला इज्जत दे देगा। अभी हम जलील है, जब तक हमने इस्लाम के लिए कुर्बानी दिया और हम सब मुल्क तैयार हो गया। देख लो मुशरिक और काफिर यहूद और नस्वारा सारे इकट्ठे हो गया, सरेआम ऐलान किया, और हमारा मीडिया भी खामोश है, हम सब खामोश है, हम इसके लिए तैयार नहीं है। दिखाया जा रहा है हमास ने जो इसराइल के बच्चों को, उनकी औरतों को वहाँ पर ज़िबा किया है, उनको मारा है, कत्ल किया है, नंगी औरत के ऊपर खड़े होकर उन्होंने नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाया है। ऐसे ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इसकी मजम्मत करनी चाहिए हमें या नहीं? हम ये देखना चाहिए जो इससे पहला मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस पर कितना जुल्म हो रहा था, किसी ने ये नहीं बोला इंसानी हुकूक करना है। अभी हमारा मौलाना साहब ने भी ये बयान दिया, अभी इंसानी हुकूक इसके साथ करना चाहिए। ठीक है, इंसानी हुकूक जब कश्मीर में जुल्म हो रहा था वो इंसानी हुकूक किसी ने नहीं बोला, जब अफगानिस्तान में जुल्म हो रहा था किसी ने इंसानी हुकूक का नहीं पूछा, जब इधर हमारे मुसलमान भाइयों को जो हो रहा था किसी ने इंसानी हुकूक नहीं बैठा। अभी इंसानी हुकूक आए जो यहूद और नस्वारा है, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वो जानवर है, वो जानवर है, तो उसके साथ इंसानी हुकूक कैसा करना है? वो तुम्हारा दिन पर हमला करता है, इस्लाम पर हमला करता है, इज्जत पर हमला करता है, तो इंसानी हुकूक कहाँ से करना है, कैसा करना है? फ़लस्तीन के आसपास जो इस्लामी मुल्क हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर? वो तो बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं कर रहे। मिस्र भी वहीं पे है और उर्दन भी वहीं पे है, शाम भी उधर भी है, लेबनान भी उधर है, सारे उधर ही है ना, वो क्यों नहीं मदद कर रहे उनकी? बस ये सबको मेरा ऐलान है, तो अगर अल्लाह ताला ने हमें जिस कुरान में जो हकीमियत भेजा, अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में फरमाया हमारे लिए उस पर अमल करना चाहिए, तो सारे खुद ही बखुद का हो जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल कुरान मजीद में फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह के दीन में सारे जो है ना इकट्ठे हो जाओ, ये रस्सी पकड़ लो, तब हमें कामयाबी मिलता है। ये हम टुकड़ा टुकड़ा हो गया, वो हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो है ना एहसास नहीं है। अगर हम एक दूसरे का ऐसे एहसास किया जैसा काफिर और मुशरिक एक दूसरे का कितना ख्याल रखता है। इस्लाम का जोर भी ज़्यादा है, मोमिन का जोर भी ज़्यादा है, अल्लाह ताला ने सब कुछ मुसलमान को भी दिया, और ये दुनिया जो है ना ये अल्लाह ताला ने जो पैदा किया हमारे लिए पैदा आज़माइश के लिए, आजमाइश के लिए। अच्छा, ये मेरा सवाल ये है कि अगर आज यहाँ पर ऐलान हो जाता है कि फ़लस्तीन के अंदर जहाद के लिए यहाँ से लोग जाएं, तो यहाँ से पाकिस्तानी जाएंगे जहाद के लिए? ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो है ना अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है, अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है तो उस रास्ते में वो जाएगा, ये हर बंदे का हिम्मत नहीं है, और इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे। अल्लाह ताला से हमारा उम्मीद है, अल्लाह ताला से सब में हम जो है ना कबूल करें, जो इस्लाम के लड़ने और इस्लाम के दीन के लिए कुर्बानी देना चाहिए। जी जी बोले आप। यार अऊज़ुबिल्लाह, सबसे पहले तो ये होना चाहिए सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाए, अमेरिका को बोले कि भाई अमन पसंद करो, अगर तुम अमन नहीं पसंद करेगा तुम मर जाएगा, तुम हलाक हो गए, मुसलमान मर जाए मुसलमान को जन्नत मिलेगी। सबसे पहले तो ये होना चाहिए अमन होना चाहिए। अगर अमन नहीं करने जाते तो फिर सारे मुसलमान उठ जाए। आज फ़लस्तीन है, कल दूसरा मुल्क है, ये सारे को नहीं छोड़ेगा, सारे को इत्तेफाक होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके ऊपर, क्या होना चाहिए? मदद, हर चीज़ जो वसला इस्तेमाल करो, उसको जो जितना जोर है मुसलमान की वो इस्तेमाल करो, वो हटेगा फिर नहीं। फतह इस्लाम की जब जितना भी क्रोज इस्तेमाल करे, जितना भी ड्रोन इस्तेमाल करे, जितना भी जो है ना इंशाल्लाह फतह इस्लाम की है, और अनकरीब है इंशाल्लाह ये पूरा दुनिया में इस्लाम का बैरक। लेकिन एक दफ़ा तो उसने इसराइल ने पूरे अरब के ऊपर कब्जा करना है, सिर्फ मक्का और मदीना छोड़ के बाकी सारा उसके कब्जे में आना। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, उसके मुताबिक जो है अभी तो जो नज़र आ रहा है कि वो जो हदीस मुबारक पूरी होती नज़र आ रही है कि इसराइल ने कब्जा करना एक दफ़ा अरब के ऊपर। ये सर देख लो बड़ा जंग लड़ रहे और बड़ा जो है ना एटम इसमें इस्तेमाल होता है। ये बात ये नहीं है, अगर मुसलमान के दिल में इंशाल्लाह हम उसको तसल्ली देता है, ये खौफ नहीं दिल में रखना। इस्लाम ज़रूर शिकस्त हो सकता है, सहाबाओं ने शिकस्त लिया, कभी बंदा जीत सकता है कभी हार सकता है, ये नहीं है जो इस्लाम हमेशा के लिए जो है ना जीतेगा, ये नहीं है। देखिए पाकिस्तान के लोग ना महामूर्ख होते हैं,
मतलब क्यों कह रहा हूँ ये आप सुन लीजिए। पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जगह जगह पर लोग मारे जा रहे हैं। केपीके के अंदर जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर गरीबी है, पठान आपस में लड़ रहे हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए बलूचिस्तान, जहाँ पर लोग तहरीकें चला रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार चाइना के जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर अटैक कर रही है। लेकिन ये सब नहीं रोक पाएंगे। लेकिन ये कहाँ जाएंगे लड़ने के लिए? फिलिस्तीन लड़ने के लिए जाएंगे। सोचिए कितने बड़े मूर्ख हैं, जिनके देश के अंदर खुद इतनी सारी समस्याएं हैं कि उधर तालिबान लगातार अटैक कर रहा है, कह रहा है कि जो पाकिस्तान है वो गलत कर रहा है उनके साथ में। केपीके का एरिया जो है उसने कब्जा करके रखा हुआ है। जो तालिबान जिसकी लोग तारीफ़ें करते थे वही आज इनके ऊपर अटैक कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के नेता, मीडिया और वहाँ के जो यथाकथित जो लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो महामूर्ख होते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं जो बाद में पाकिस्तान का ही काल बन जाती है। इसी तरीके से यहाँ के लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट होता है या तालिबान अटैक करता है या अमेरिका कहीं से अटैक करता है, ओसामा बिन लादेन को मारता है, तो फिलिस्तीन की तरफ से ना कोई बात की जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो बाढ़ आई थी इसको भी लेकर फिलिस्तीन की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया था। मतलब दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो सोचते हैं कि हम अपने देश को सही से रखें, लेकिन पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि हम अपने देश को सही रखें ना रखें, हम चाहे इसको बम से उड़ा दें, लेकिन हम पूरी दुनिया में लड़ने जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाएंगे। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन लोगों के लिए अगर कुछ कहना है तो वो भी आप हमें कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।